नन्हे मुन्ने राय हूँ, देश का सिपाही हूँ, नहीं नहीं नहीं। टेंथ नन्हे मुन्ने राय हूँ, टेंथ का विद्यार्थी हूँ, एग्जाम देने के लिए तैयार हूँ, अच्छे नंबर लेने के लिए भी तैयार हूँ। क्या आप भी तैयार हैं सर? तो हम भी तैयार हैं पूरा जी जान लगा के। तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज देखिए हम उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को 1/v+1/u = 1/f हम सिद्ध करेंगे। आज सिद्ध करेंगे जो 6 नंबर पूछता ही पूछता है। आप इसको इग्नोर करेंगे ना तो 6 नंबर इग्नोर हो जाएंगे। अगर एग्जाम में आ गया तो 6 नंबर मिल जाएगा, नहीं आया तो बातें क्लियर अलग है। आप पढ़ना तो जरूरी है, नहीं आएगा तो बाबू सिलेबस में है, पढ़ना तो जरूरी है, नहीं पढ़ेगा कैसे? आप पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगा कि सर हम पढ़े नहीं आया, कैसे व्यर्थ नहीं गया? बड़ा कहेंगे तू पढ़ा, एग्जाम दे दिया, पास हो गया, ठीक है। अच्छा तो पीछे वाला है वो तो तू मौका से सीनियर हो गया और तू थोड़ा सा वो जूनियर हुआ तो पूछेगा कि भैया बताऊं तो तेरी के तो तब वही नहीं बताएगा, नहीं आता हमारा। तो वही कहेगा कि पढ़े घड़ी तो इधर उधर घूमते थे, कहा तो आएगा, वही लगा देगा। तो समझ में आया ना, तो पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो बताइए आज हम सिद्ध बिना देरी किए हुए सिद्ध करें कि उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र 1/v+1/u/1/f क्या सिद्ध होगा? पक्का। जैसे हम करे थे अवतल दर्पण में, ठीक उसी तरह हम करेंगे क्या चीज उत्तल दर्पण में। आप अगर उसको कंसेप्ट को जान रहे हैं, पूरा आपको पता है कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को अगर सिद्ध करने आ गया तो समझो कि आंख खोलो नहीं, बंद करके समझो कि बोली आपको भी उत्तल दर्पण सिद्ध करने आ गया। सेम प्रक्रिया है, सेम प्रोसेस, खाली एंगल उंगल चेंज होगा, चित्र चेंज होगा, बाकी सेम वही लिखाएगा। तो बताइए आप लोग तैयार है? तो हम भी तैयार हैं, चलिए आते हैं बनाते हैं, चलिए सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले मेरा हथियार कहाँ गया? चलो ये हथियार, एक और हथियार चाहिए हमको। ये मेरा हथियार तो मार्कर ही नहीं है, कहाँ गया जी? हाँ चलिए, आपको हथियार मिलेगा 17 तारीख के एग्जाम में, पेपर जो रणभूमि होगा, और एक कलम, कलम मार्कर नहीं, कलम जो आपका हथियार होगा उड़ा भी चल जाना। दुश्मन मिलेगा कौन? तो मिलेगा आपका क्वेश्चन दुश्मन मिलेगा। चलिए आइए, तो हमने क्या है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे भाई? तो उत्तल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो हम अब उत्तल दर्पण बनाएंगे भैया, उत्तल दर्पण आएंगे। चलिए चलिए आइए, तो हम उत्तल दर्पण बनाते हैं। ये रहा, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा, ये रहा एकदम। कोई रोकेगा? कोई रोकेगा तो इनकाउंटर कर देंगे जी। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ चलो। इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं ए, पी इसको बोलते हैं सी। कोई दिक्कत? ध्रुव, फोकस, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र जी, त्रिज्या सॉरी। पीसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या कंफ्यूज होता है। पी से बोलते हैं क्या? ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। आगे इसको कलाई कहाँ करिए? याद है? बताओ कलाई कहाँ करे बाबू छोटे? कलाई कहाँ करे हो? तो जिसका परावर्तक सतह उठा उसे उत्तल, जिसका परावर्तक सतह धसा उसे अवतल। इसका ये परावर्तक सतह कहाँ हो गया? तो इधर हो गया, इधर परावर्तक सतह, इधर कलाई किया गया है, तो ये क्या हो गया? उत्तल हो गया, ठीक है। अब हम इसको पर क्या वस्तु रखेंगे? बिना वस्तु रख ले कैसे होगा? वस्तु रखेंगे तो कौन मार्कर यूज करे भाई? तो हम करते हैं ब्लू के करते हैं। चलो, तो वस्तु कहाँ रखाएगा? तो वस्तु रखाएगा हाँ, प्रवर्तक सतह तो नहीं रखेंगे वस्तु की, इधर रखेंगे, इधर कलाई तो करल है, इधर रखेंगे तो ना प्रतिबिंब तुम कुछ बनेगा। तो हम वस्तु रख देते हैं यहाँ। चलो वस्तु रख दिए, वस्तु रख के नाम रख दिए ए बी, वस्तु के नाम रख क्या रख दिए? ए बी। इधर से लाइन भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वस्तु के नाम रख दिए ए बी वस्तु रख दिए। तो तुमको पता होगा कवजी सर कि अगर अब उत्तल दर्पण में कोई मुख अक्ष के समांतर किरण अगर आपतित होती है तो पुनः क्या परावर्तित होकर वो भाग जाती है, भाग जाती है। क्या हो जाता है? ऊपर में भाग जाता है। देखो ऊपर में हम आऊ हो जाता है, लेकिन उसमें सिद्ध करना इसलिए लिखे, इसलिए हम ऊपर नहीं, थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया यहाँ तक, बस कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी मुख अक्ष के समांतर, जैसे ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में आएगा सब किरण ऐसे से भाग जाता है, ऐसे 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 से भाग जाता है। और ये पर खाली प्रतीत मिली, खाली डॉट डॉट कर, यानी प्रतीत होता है कि यहाँ प्रतिबिंब मिल रहा है। चलो याद है ना? चलिए, तो हम क्या करते हैं कि जब यहाँ आया तो क्या होगा? ये थोड़ा सा बनाते हैं बढ़िया से, अगर बनाए ना तो इसको हम स्केल का उपयोग इसको से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? तो प्रतीत हो रहा है, थोड़ा सा बढ़िया से। जब दिल दे ही दिया तो निभा के छोड़ेंगे, वो हमें 100% निभाएंगे। देखो कितना अच्छा से बना, प्रतीत हो गया। चलिए यहाँ फोकस पे आते हुए प्रतिबिंब प्रतीत होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि देख रहे हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को हम एक वक्रता केंद्र एकदम उसके सीधा में हम क्या बनाएंगे? एक किरण गुजारेंगे, तब क्या होगा?
तो देखो भाई सुनो, कहाँ से, तो हम कहाँ से बना लें, यहीं से। यहाँ से हम क्या किए, एक वक्रता केंद्र से ठीक जस्ट सामने, देखो यहाँ से हम थोड़ा सा बना देते हैं, उसके बाद हम हट जाएंगे। और यहाँ पे खाली प्रतीत होता है, क्या होता है भाई, प्रतीत होता है, थोड़ी ना बनता है उत्तल में। उत्तल में कैसे बना, आपतित, उत्तल में बस क्या चीज होता है, प्रतीत होता है, काल्पनिक होता है, आभासी होता है। चलिए, तो हमने एक वक्रता केंद्र के सामने एक आपतित किरण गुजारा जो प्रतीत हुआ वक्रता केंद्र पर, ठीक है। चलिए हो गया। अब क्या होता है, देखो यहाँ पर जो कटा ना, यहाँ पर कटा ना, यहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो यस सर, कोची, इसको प्रतिबिंब बनाते हैं, तो प्रतिबिंब बनाते हैं इसे ए हे नीचे बी डैश ए डैश का है सर, के ऊपर ए बी है तो ए बी ए डैश बी डैश लेने का है, कि ए बी तो रखल है तो ए बी लेंगे तो डिफरेंट ना लेना पड़ेगा, तो ए डैश और बी डैश हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेट हुए लेकिन समझ के जाना, 6 नंबर खींच के लेना है, क्या नंबर भाई, तो 6 नंबर खींच लेना है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इतना आप कर दिए, इतना आप कर दिए तो समझो कि आपको 2 या 3 नंबर मिल जाएगा। कैसे सर, यही खाली अति चित्रवा से चित्र बना के छोड़ देते हैं तो 2 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। दर्पण के नाम रख देते हैं एम और एम डैश, दर्पण के क्या नाम रख दिए, एम और एम डैश नाम रख दिए। आप देखो यहाँ पर कुछ परावर्तित सतह पर हम रख देते हैं क्या चीज, एन नाम रख देते हैं, क्या नाम रख दिए, एन। और कुछ नाम रखने के लिए जगह है, यहाँ तो रखाया गया, यहाँ तो रखा सौरो रखाया गया, कोई दिक्कत नहीं, रखा गया, बस रखा गया, बस इतना चित्र बनावे आ गया, बस इतना चित्र आ गया ना बनावे, तो आपको 2 या 3 नंबर मिल जाएगा। तो अब चलते हैं, अब कुछ इसको से हम कुछ इसमें कुछ चल के थ्योरी लिखेंगे, और जो जो जैसे जैसे करेगा वैसे हम करेंगे, बाकी फिर प्रूव हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट है, बोलिए आप तैयार हैं, हम तैयार करें, चलो आजा मार्कर जी इधर। चलो तो बस लिख दीजिए, बात बना दीजिए, जैसे हम अवतल दर्पण में बात बनाए थे, जैसे उत्तल दर्पण में बात बनाना है। तो कैसे बात बनाना है सर, देखिए लिखना है कि एम एम डैश एक, एम कोमा एम डैश एक उत्तल, क्या भाई, तो दर्पण शीशा है, दर्पण है, दर्पण है जो परावर्तक सतह के आगे, चाहे ऐसे लिखते जिस पर ये भी जो है एक वस्तु रखा गया है, एक वस्तु रखा गया है, एक वस्तु रखा है, कि ये एक उत्तल दर्पण के सामने परावर्तक सतह के सामने एक ये भी एक वस्तु रखा गया, जिसका प्रतिबिंब लिखेंगे यहाँ पे, जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब यानी इमेज जो है, जिसका प्रतिबिंब इमेज, इमेज जो है कहाँ बन रहा है भाई, तो ए डैश, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बन रहा है, बस इतना लिख दिए, ए डैश बी डैश पर बन रहा है, जो फिर लिखेंगे जो ध्रुव, जो ध्रुव पी और फोकस, फोकस एफ के बीच है, बस इतना आप लिख दिए, बस इतना लिख दिए ना, तो 1 नंबर आउट हुआ जोड़ना, ये बाबू रे मेहनत किया हो, कुछ कुछ लिखा है एबीसीडी, तो इसको 2 1 नंबर आओ, एबीसीडी नहीं मतलब चित्र से रिलेटेड में हमने लिख दिया, ठीक है, इतना लिख दिए तो आपको नंबर मिल जाएगा, बस इतना लिख देना है, इतना बस चित्र से लिख देना है कि बाबू रेखा जी ये भी एक वस्तु रखा है, ये भी उत्तल दर्पण, पहले लिखना है ये बस एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, जिस पर ये भी एक वस्तु रखा है, रखा गया, जिसका प्रतिबिंब यानी ये भी रखे यहाँ, तो प्रतिबिंब एडस पीडस पर बना, तो वही लिखकर बन रहा है, जो ध्रुव और जो ध्रुव, देखो ध्रुव और एफ देख रहा है ना, यानी पोल और फोकस के बीच बीच है? चलिए इतना लिखिए। अब हमको लिखना है कि टू प्रूव दैट, यहाँ लिखेंगे टू पी आर ओ भी, प्रूफ दैट यानी साबित करना है, कि क्या करना है बाबू, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, हमको ये सिद्ध करना है, यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है, इतना लिख दिया। अब हम चलते हैं, जैसे उसमें उसमें हम त्रिभुज में चले थे, इसमें भी सेम त्रिभुज में चलेंगे, चलिए आइए, तो हम चलते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में चलते हैं, ठीक है, तो चलेंगे तो लिख देंगे डायरेक्ट ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर बी सी बट्टे बी डैश सी डैश, इसको पहला समीकरण मानेंगे। अब देखो त्रिभुज देखेंगे ए बी सी, बड़का त्रिभुज देखिए, ये वाला देखिए ऐसे है, समझिएगा ध्यान से, ए बी सी,
यहाँ यहीं पर ही झोल है, समझिएगा ध्यान से, नहीं समझ में आता जिंदगी में नहीं समझ में आएगा। ए बी सी देखो बड़का त्रिभुज, बड़का त्रिभुज, उसके बाद चले त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, यानी ए डैश बी डैश सी, यानी ऐसे है ए डैश बी डैश सी है। देखिए दोनों एक रूप ऐसा लग रहा है ना, बस बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है, बड़ा छोटा सर्वांश में गिनाता है, समरूप में खाली बस देखिए एक आकृति के मतलब जैसा लग रहा है कि ना, हाँ तो ये भी उसने ये भी उसने, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समरूप समझा दे बहुत अच्छा से, उसी में ये वाली वीडियो अगर कोई फर्स्ट बार देख रहे हैं तो सबसे पहले वो जाके देखिए अवतल में, उसके बाद इस उत्तल में देखिए तब समझ में आएगा। तो ऐसे हम क्या कर दिए, समरूप कर दिए। अब समरूप बताए थे, इसमें थोड़ा सा फास्ट बताएंगे क्योंकि हमने वो उसमें कर दिया था, अगर नहीं देखे तो उसमें पहले देखे तब इसमें आके देखिए। तो इस ये दोनों समरूप हो क्या है कि एक रूप के हैं। जब हम बताए थे समरूप होता है तो आपस में भुजा का जो होता है बराबर होता है, यानी ए बी जो है ए बी जो भुजा ए डस बी डस के बराबर होगा, ए सी भुजा ए डस सी के भुजा के बराबर, बी सी भुजा बी डस सी के भुजा के बराबर होगा। तो बस उसी हम कर देंगे यहाँ से, जब ये दोनों समरूप हो जाएगा तो यहाँ से भुजा को जो हो जाएगा लिख देंगे कि हाँ लिख ही दिए हैं एडस बी, देखो एडस बी सॉरी ए बी है तो ए बी लिख दिए, एडस बी डस देखो एडस बी डस ए भुजा और ए भुजा आपस में क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा बी सी बटा बी डस सी। हम बोले कि ई वाला भुजा और ई वाला भुजा आपस में बराबर है तो बराबर हो जाएगा, इसलिए हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए, समीकरण हम क्या मान लिए, फर्स्ट मान लिए। अब हम चलते हैं आगे, अब चलते हैं क्या चीज पुनः, यानी अब त्रिभुज एन पी एफ समरूप करते हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। अब एन पी एफ समझिए, देखिए ध्यान से समरूप कर लेंगे तो क्या है, भुजा बराबर हो जाएगा एन पी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बट्टे, वहां देखिए बी डैश क्या है वहां पे बी डैश एफ है, एफ इसको मान लीजिए दूसरा नंबर। ये कैसे समझ में आया, हमको नहीं समझ में आया सर, हमको नहीं समझ में आया, फिर से बताइए, चलिए हम बताते हैं। तो त्रिभुज एनपीएफ, सबसे पहले एनपीएफ अच्छा से देखो, नहीं समझ में आएगा तेज लेकिन समझेगा, बहुत लेकिन भाग जाएगा कि एनपीएफ हमको दिक्कत हो रहा था, दिक्कत हो रहा था 6 नंबर तो मिला बाबू, ऐसी बात है। तो लिखो एनपीएफ, देखो एन पी एफ यानी ई वाला त्रिभुज है ऐसे, देखो ये दर्पण है ऐसे होगा ऐसे, ये दर्पण है लेकिन कुछ कुछ देर के लिए तुम कल्पना करो कि क्या है, एक भुजा है, ठीक है, तो दर्पण का भुजा मानो एन पी एफ ये त्रिभुज देख लिए वो। अब उसके बाद हम किए कि त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ यानी ई वाला है ऐसे है, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, यही ना जी बस। तो देखो तो दोनों एक रूप ऐसे लग रहा है, तो एक रूप हुआ तो दोनों आपस में क्या जो है सर्वांगसम हो जाए दोनों त्रिभुज। जब हम बताए थे जब सर्वांगसम होता था भुजा आपस में बराबर, तो एनपी बटा एडस बीडस हो जाएगा, देखो एनपी बटा एडस बीडस हो जाएगा। फिर लिखे पीएफ बटा बी एफ डी एस एफ, देखो पीएफ बटा बी डी एस एफ, कितना सिंपल है यार, सिंपल है बस हल्का में लेना है। चलो अब यहाँ पे कर दिए तो उसके बाद हम लिखेंगे क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम ई क्यू यू ए इक्वेशन 1 एंड 2, यानी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या कहता है, तो ये दोनों से हम लिखेंगे, देखो ये दोनों बराबर हो गया तो इसलिए ई बराबर ई कर देंगे। हमने बहुत बारीकी से हमने बताया था कि कैसे हो जाता है, कौन अवतल दर्पण, जब हम सिद्ध कर रहे थे अवतल दर्पण में तो हमने एक अच्छा से नहीं बहुत अच्छा से बताया थे। तो देखिए बराबर हो गया, यूँ थोड़ा सा एकदम फास्ट वे में बताते हैं ताकि समझ आइएगा। देखो ये दोनों आपस में बराबर है, ए बी देखो और फिर क्या देखो ए बी देखो एन पी देखो, देखो एन पी ए बी, ये दोनों भुजा आपस में समांतर होगा तो जितना यहाँ जितना इतना के दूरी वही को दूरी, तो इसलिए एन ए बी बराबर एन पी लिख सकते हैं क्योंकि 10 सेंटीमीटर यहाँ तो यहाँ 10, इसलिए ए बी की जगह हम अति सॉरी ए बी या एन पी एक हुआ, इसलिए हम क्या लिख दिए ए बी और ए पी एक हो गया, आई एडस बी डस भी एक होगा, तो इसलिए दोनों के कट जगह बराबर हो जाता है। जब दो गो समीकरण ऐसे बराबर रहता है, बाया पक्ष बराबर रहते कट के, दाया पक्ष आपस में बराबर हो जाता है, तो ये दोनों कट गया तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद एक स्टेप और लिखाएगा नीचे, चलिए लिखाएगा, तो बीसी के जगह हम लिखते हैं बीपी प्लस पीसी, दिखाई दे रहा है नीचे, दिखाई देगा कि नहीं, चल देखते हैं लिख के, पीसी माइनस पीबी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए छोड़ दो यहाँ से, कोई टेंशन नहीं, चलो यहाँ से बनाते हैं, अपना तो जिंदगी है, थोड़ा ना अंग्रेज के गुलाम है। चलिए तो हम लिखते हैं क्या चीज, बीसी के जगह लिख सकते हैं बीपी प्लस पीसी बटे पीसी माइनस बीपी वन, पहले लिख देते हैं उसके बाद समझा देंगे।
अभी काहे लिख रहे हैं इतना, क्योंकि हमने बहुत बारीकी से बता दिए थे, क्या बताए थे उसमें कि अवतल दर्पण में। सुनो बीसी देखो, हमने बीसी के जगह लिखा बीपी प्लस पीसी। बीसी देखो, बी और सी देखो, बड़का लाइन देख रहे हैं, बड़का लाइन देख रहे हैं बीसी, तब लिखे बीपी प्लस पीसी, यानी बीपी यहाँ से यहाँ तक और पीसी यहाँ से यहाँ तक, यानी ये दोनों लाइन अगर जोड़ेंगे तो बड़का नहीं हो जाएगा, तो बड़का बराबर ये दोनों लाइन जोड़ दो, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये इतना ही 10 सेंटीमीटर, और ये भी मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 ये भी 10, तो वो बड़का खींच दो 20 सेंटीमीटर के, तो बड़का 20 सेंटीमीटर के हो गया, ये 10 तो बताओ अगर ये दोनों के जोड़ेंगे तो बड़का निकल जाएगा, तो वही किए हैं, तो ये बड़का है तो ये दोनों के जोड़ेंगे तो बड़का निकल गया, तो वही ना किया है, तो बीपी प्लस बीसी कर दिया है, ठीक है, तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करते हैं, बी डैश सी, तो बी डैश सी, बी डैश सी, देखो बी डैश सी है, देखना समझना आराम से, तो बी डैश सी बड़का लाइन है, देख लिए, बी डैश सी बड़का लाइन है यहाँ पर। अब क्या किया है, बी डैश सी की जगह लिखा है पीसी माइनस पीबी, देखो पी सी ई में से हम घटा देंगे पी और बी डैश से, तो हम निकल जाएगा बी सी, हो जाएगा। अब पी एफ के पी एफ छोड़ दिया है, अब बी डैश एफ के भी उसी करेंगे, पी एफ माइनस पी एफ, बी डैश एफ के जगह क्या लिखेंगे पी एफ ई में से, और पी बी घटा देंगे तो छोटका लाइन निकल जाएगा, यानी बड़का लाइन में से छोटका लाइन निकाल दो। बढ़िया से समझ, एक बार याद ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं आगे। अब बीपी के जगह लिखते हैं माइनस यू प्लस आर लिख सकते हैं, उसके बाद पीसी के जगह आर माइनस भी लिख सकते हैं, उसके बाद एफ के जगह लिख सकते हैं क्या, एफ माइनस भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे कर दिए हमको नहीं समझ में आया, तो बाबू देखो कैसे समझ में आया। बीपी देखा, बी और पी, बीपी क्या है, यहाँ पर वस्तु रखा है, क्या रखा है वस्तु, ये क्या है वस्तु, तो यहाँ से यहाँ तक पूछा कौची है, तो वस्तु दूरी है, हम बताए थे बहुत बढ़िया से उसमें, यहाँ से यहाँ तक क्या चाहिए वस्तु दूरी, यूं रखो वस्तु दूरी, यूं रखो वस्तु दूरी, तो बीपी क्या है वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी को हम लिख सकता है तुम कि यू बराबर होता है वस्तु दूरी, अब बी बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी, यू बराबर होता है वस्तु दूरी, वी बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। तो बीपी क्या हो गया वस्तु दूरी, इसलिए बीपी क्या हो जाएगा वस्तु दूरी, से यू से डिनोट करेंगे। अब अवतल दर्पण में वस्तु दूरी माइनस होता है तो माइनस यू। अब पीसी देखिए, पी और सी, पीसी क्या है, पीसी क्या है, पीसी टोटल है क्या चाहिए वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या आर से डिनोट करते हैं, तो प्लस में होता है अब उत्तल दर्पण में रेखा करा तो आर हो जाएगा। अब पीसी देखो, पीसी आर दिए तो यहाँ पर याद हो जाएगा माइनस, तो माइनस पीबी वन, पीबी डैश, पीबी डैश क्या चीज है, भी है, प्रतिबिंब दूरी इधर क्या चीज प्रतिबिंब में ना बना, यहाँ से देखो ए डैश बी डैश, ये भी वस्तु के प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना, तो इसका प्रतिबिंब ना हुआ दूरी, ये दूरी पूछा कि कितना दूरी है, तब प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी को इससे डिनोट करते हैं भी से, तो भी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पीएफ, पीएफ, पीएफ क्या चाहिए होता है, यहाँ पे पी होता है, यहाँ पर एफ होता है, सी होता है, यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या आर बोलते हैं, यहाँ पे वक्रता केंद्र फोकस और ध्रुव, यहाँ से फोकस होता है, तो पीएफ को पीएफ के जगह क्या बोल सकते हैं, एफ बोल सकते हैं, क्योंकि फोकस होता है। अब पीएफ के एफ तो एफ हो गया, पीबी अभी लिखे पी डैश बी, यहाँ ऐसे होगा डैश, यहाँ पे इसको भी तो भी से, बहुत समझाने में दिक्कत होता है, बहुत कष्ट है भाई। चलो अब कष्ट में तो फर्स्ट है, चलिए, तो हम उसमें भी लिखे थे अवतल दर्पण में कि माइनस यू, आर के जगह 2f लिखो, अब आर के जगह भी 2f लिखो, काहे लिख दिए सर, इतना बढ़िया से बताया था कि मत कहो, आई एफ के जगह एफ और भी के जगह भी, बस इतना कुछ मत करना है, बस खाली आर के जगह 2f करना है। कैसे सर, आर के जगह 2f किसका कॉल आ रहा है, और बाद में देखा जाएगा। चलो कोई बात नहीं, कॉल आ रहा है तो पढ़ते पहले, उसके बाद बात होगा जी, पहले बच्चों के एग्जाम है भाई, एग्जाम दे दो। तो देखो आर की जगह 2f देखे, कहा है सर, कि देखिए यहाँ से यहाँ तक एफ होता है, यहाँ पर पी होता है, फिर टोटल के आर होता है, तो ये सर कौची एफ एक एफ मिल के 2f, तो 2f का मान आर है, टोटल जमीन आर के, तो 2f के आर है ना होगा, इसलिए 2f बराबर आर हो गया। अब हो गया, अब बताइए अब क्या कर सकते हैं, जब इतना हो जाएगा, इतना हो गया तो आप तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, थोड़ा सा कलम चेंज कर दे ताकि हाईलाइट लगे, तो आपको समझे में बहुत अच्छा, डिजिटल बोर्ड थोड़ा ना, एकदम गरीब के बाल बच्चा है भाई। चलिए तो गुना कर देते हैं, इसको में गुना करते हैं, माइनस यू में एफ माइनस भी से कर देते हैं, प्लस 2f में कर देते हैं, एफ माइनस भी से कर देते हैं, फिर एफ में कर देते हैं
2f माइनस भी से कर देते हैं। चलिए हो गया। अब हम करते हैं, देखो माइनस तो माइनस यू एफ गुना हो क्या आ जाएगा। वैसे कलर इसका मार्कर खत्म हो गया, ब्लैक यूज करना पड़ेगा। चलिए आइए, तो माइनस यू एफ गुना करके आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस यू एफ, यू भी हो जाएगा प्लस, और 2f स्क्वायर, यहाँ पर ये स्क्वायर रहेगा, प्लस माइनस माइनस 2 भी हो जाएगा। ठीक है, एन से गुना करिएगा तो 2f स्क्वायर और माइनस एफ भी कितना हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा। चलिए समझ में आया, फिर से ना समझ तो फिर से वीडियो करके देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, देखो ई है और ई है आपस में कट जाएगा, काहे काट दिए सर, क्योंकि इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पर देखिए गलती हो गया, 2f स्क्वायर 2f भी ना, 2f भी ना हो जाएगा, 2f भी माइनस 2f भी। तो देखो ई वाला ए वाला आपस में क्या चीज है, सजाती है, यानी एक जात के है, तो एक जात के ऊपर भेज देंगे, तो माइनस यू एफ प्लस यू भी, उसको ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ भी, माइनस में जाके प्लस में 2v f दिखाई दे रहा है, एकदम पूरा बढ़िया से दिखाई दे रहा है। फिर कॉल आ रहा है, बार बार कॉल आ रहा है जी, बाद में देखेंगे यार, चलो आ जाओ पहले पढ़ लो भाई। चलो दिखाई देता है नीचे, एकदम देता है, तो माइनस यू एफ थोड़ा सा और देरी है, और प्लस यू भी गुना अथी प्लस माइनस माइनस 2vf में से एक vf खत्म, खाली vf बचेगा, क्या बचेगा, vf बचेगा, vf बचेगा, बस इधर से बना देते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो माइनस यू एफ प्लस यू भी बराबर एफ भी, इतना आ गया ना, इतना आ गया तो क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, क्या करेंगे, यू भी माइनस यू एफ प्लस, कोई बात नहीं, भाग दे देंगे, क्या भाग देंगे, हमको लाना ऐसे, तो ऐसे करने के लिए यू भी एफ से भाग दे देंगे, यू भी एफ लिखेंगे ऐसे बढ़िया से लिख दो, सभी पदों में यू भी एफ से भाग देने पर। ठीक है, तो माइनस यू एफ में भाग दे दो, क्या चीज से, माइनस यू भी एफ से, सॉरी माइनस से नहीं, खाली यू भी एफ से, अब प्लस तो प्लस यू भी में भाग दे दो, क्या चीज, यू भी एफ से, अब बराबर तो बराबर एफ भी में भाग दो तो यू भी एफ से, कट गया। और कुछ रंगीन से हम करते हैं, ललका से करते हैं ताकि हाईलाइट लगेगा कटने में। तो देखो यू से यू खत्म, एफ से एफ खत्म, यू से यू खत्म, भी से भी खत्म, अब यहाँ पर एफ से एफ खत्म, और क्या चीज है, यू से यू खत्म, सॉरी भी से भी खत्म, यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी से भी खत्म होगा, यू रहेगा, यू क्या चीज होगा, रहेगा। तो जो बचा सर लिख लो, जो बचा से लिख लो, देखो माइनस ऊपर बचा था माइनस लिखेंगे, भी तब भी, ऊपर से बचा वन तक कुछ ना तो वन, एफ यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दिखाई दे रहा है एकदम स्पष्ट, बराबर ऊपर से कुछ बचा तो कुछ ना बाबू तो वन, नीचे बाबू तो यू, बस अब इधर उधर कर दीजिए। तो देखिए हमको लाना वन बाई एफ, तो वन बाई एफ के छोड़ देते हैं। ठीक है, अब बराबर में वन बाई भी, वन बाई यू पहले से है तो लिख देंगे, इधर 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 छोड़ दिए, वन बाई भी लाना है तो भगा देंगे, उधर भागो, इन्हें क्या कर रहा है, तो माइनस में तो प्लस में जाओगे, फिर समझ आया, प्लस में हो गया, बस यही ना लाना था, बस मॉडिफाई इसको कर देंगे थोड़ा सा, एक स्टेप दिखाई दे रहा है। चलो तो वन बाई भी प्लस वन बाई यू बराबर वन बाई एफ हो गया, क्या चीज, पी आर ओ भी ई डी, पी आर ओ भी ई डी, मजा आ गया, कौन मजा आ गया, कौन मजा आ गया, जिसको अगर समझ में आया ना तो खुशी के राजे उसका अलग हुआ कि वाह हमको तो समझ में आया, और जिसको ना समझ में, वो एकदम अंदर से एकदम खिसिया रहा और गुस्सा हो रहा है, वाह कि हमको समझ में नहीं आता, कल झूठे मूठे कैसे कैसे करते, वीडियो नहीं देखेंगे भागो, हम सब्सक्राइब करते हैं वो डर के मारे। तब खेला है पढ़ाई, पढ़ाई अगर खेला रहता तो पुष्पाराज थोड़ने से बनता, वो भी पढ़ के इंजीनियर बनता, देखता है ऐसे पुष्पाराज ऐसे करके झोला छाप रहता है, कितना मालिक बन जाता है। तो ये सब पढ़ाई खेल नहीं बाबू, अगर ये नहीं होता ना तो काहे फिजिक्स में सब टॉपर करता। देखो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना ले लो, कितना बढ़िया लग रहा है, अरे बाप रे बाप, अच्छा लग रहा है। तो हमने सिद्ध किया अवतल दर्पण उत्तल दर्पण सब दर्पण में वन बाई भी, सभ्य में सिद्ध किया ए बराबर आर बाई टू, दोनों दर्पण में लागू होता है इसलिए दोनों दर्पण सिद्ध किए। अब दर्पण शुद्ध दोनों दर्पण में लागू होता है, दोनों दर्पण सिद्ध कर दिए। अब बच गया है आवर्धन, आवर्धन में आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर क्या चाहिए होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी एच डैश बटे एच, एम बराबर एच डैश बटे एच होता है, वह में दोनों पर लागू होता है, इसलिए दोनों उसी में भी सिद्ध करेंगे। आवर्धन में भी सिद्ध होता है, अवतल दर्पण के लिए सूत्र, अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करो, और उत्तल दर्पण में
वी व्यंजक के लिए प्राप्त करो, दोनों में सिद्ध होता है, ठीक है। तो उसको भी सिद्ध करना होगा, 6 नंबर कन्हू से दे देगा। तो पढ़ाई आसान नहीं है, ठीक है। जिसको पढ़ाई पढ़े पड़ेगा बढ़िया से तब सिद्ध होगा। तो बताइए कैसा लगा आपको। जिसको समझ में नहीं आया फिर से वीडियो देखिए। आपसे गुजारिश है, आपसे आग्रह है, आपसे अनुरोध है, आपसे सब चीज़ है, कोई दिक्कत। जिसको नहीं समझ में आया क्या करे, उसको कुछ नहीं होगा, बोरा में बंद हो जाए, कसा के रखा जाइए कोना में, जिसको नस में। और जिसको भी एग्जाम है उसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी बच्चा देख ले, छक्का मार के आ जाए। तो मिलते हैं फिर। अब बात तो बहुत होगा, चलिए तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू, जय हिंद। भारत के लिए जय हिंद।